बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप ये देख रहे होंगे मैकरोनी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ चिकन मैकरोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये एक चाइनीज़ फूड है, इंग्लिश फूड है, इसको हम देसी फूड में मैंने कन्वर्ट किया है। कैसे? तो फिर मैं आपको ये मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो एक पाव मैंने मैकरोनी ले लिया। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया पतीला। 2 से 2.5 लीटर आपने डाल देना है पानी। पानी आपने खुला डालना होता है ताकि मैकरोनी अच्छी तरह बॉयल हो सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून नमक का ले लिया है। इसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर देना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल का ले लिया है। जब देखें कि पानी अच्छी तरह खोलने लग गया तो इसमें हमने मैकरोनी को डाल देना है। मैकरोनी को हमने ओवर कुक नहीं होने देना। इसको हमने 10 मिनट तक, जब आप देखें कि बॉयल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल डन हो चुकी होगी। मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अब ये कुक हो चुकी है। इसको भी आपने अच्छी तरह ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और फिर क्या करना है, 1 टीस्पून इस पर आपने ऑयल लगा देना और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है तो ये चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। अगर आप ऑयल या घी लगा देंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें आप देख लें पहले। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ ही मैंने मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो रफली सी चॉप कर ली है। इसके साथ मैंने मसालों में सिर्फ हल्दी पाउडर, नमक और सुरख मिर्च लिया है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना इसमें लहसुन को चॉप कर लिया है। शिमला लिया मैंने 2 टेबलस्पून और चिप्स लिए हैं मैंने। एक बड़े साइज़ का आलू था, इसके मैंने चिप्स बना लिए। यही चीज़ें मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ। इसके साथ हम अपना जो ये इंग्लिश फूड है देसी फूड में कन्वर्ट करेंगे। अभी आप कह रहे होंगे सॉस वगैरह नहीं नज़र आ रहे। जी मेरी बहनों, यही बात मैं आपको बताने लगी हूँ। जो चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें सॉसेस का इस्तेमाल होता है जो कि हर एक को पसंद नहीं होता। तो यहाँ पे कढ़ाई जब चूल्हे पे रख दी, ज़ीरा उसमें डाल दिया, ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया। 2 टेबलस्पून इस पर मैंने ऑयल का डाले हैं, साथ ही मैंने इसके प्याज डाल दिया है। प्याज 1 मिनट मैंने इसको सिर्फ कुक किया, उसके साथ ही मैंने ये लहसुन डाल दिया। ये जो चॉप किया हुआ लहसुन होता है ना, ये देसी खानों में इस तरह के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो चाइनीज़ फूड होते हैं इस तरह के मैकरोनी वगैरह, इसमें सॉसेस वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है। सोया सॉस, चिली सॉस और ये वाइट सिरका जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर फैमिलीज़ में नहीं पसंद किया जाता। तो साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। अच्छा, चिकन को हमने इतनी बुनाई करनी है कि ये रेड से वाइट हो जाए, ठीक है। तो ज़ीरे की खुशबू इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, लहसुन की भी। साथ ही आपने इसके मसाले भी शामिल कर देने हैं। बुनाई आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह की हो तो फिर चीज़ का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे देसी खानों की यही शान है कि हम इसकी बुनाई बहुत अच्छी तरह करते हैं। 1/2 कप आपने पानी डाल देना। इसको पानी डाल के थोड़ा सा हमने गलाना भी है, क्योंकि चिकन जितना मर्ज़ी छोटे पीस में हो लेकिन इसको गलाना तो शर्त है ना। इसको मैंने 5 से 8 मिनट लगेंगे तो ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा, छोटे छोटे पीस है। तो सबसे पहले इसमें मैं शिमला डालूंगी और इसको भी आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं होने देना। इसका जो क्रंचीपन होता है ना, यही मुंह में आए तो अच्छा लगता है। वहाँ अगर आपके पास इससे थोड़ी ज़्यादा है तो वो भी डाल दें। मेरे पास इतनी थी। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाले हैं केचप के। चिली गार्लिक सॉस है ये मैंने डाल दिया। केचप रेगुलर ले लें, जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। ये जो है ना, ये रूटीन की चीज़ है, ये बच्चे घर में बहुत शौक से खाते हैं। साथ इसके मैंने चिप्स भी शामिल कर दिए। चिप्स जो कि बिल्कुल रेडी चीज़ है, इसको हम लास्ट में इसीलिए शामिल करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ों की आप लुक देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं मैकरोनी बिल्कुल भी चिपकी नहीं। अगर मैं ऑयल ना लगाती तो इसने गट्ठे की शक्ल में बन जाना था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था। और इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी आपने फ्लेम को स्लो करते हुए तो इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। अब यहाँ पे बुनाई वगैरह का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको मिक्स किया है, ना तो कोई सॉस मैंने डाले हैं, ना तो इसमें कोई फालतू चीज़ डाली है। वही किचन में मौजूद जो रेगुलर हमारे मसाले होते हैं उन्हीं के साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, चौथा कोई मसाला मैंने इसमें नहीं डाला। तो कितने आसान तरीके की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है मेरी बहनों को ये आसान तरीके की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब आपने करना क्या है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आपको फाइनल लुक आपको इसकी कैसी लग रही है। ना तो कहीं से ये चिपकी हुई है और ये मुकम्मल गली भी हुई है, डन हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ हम करेंगे जो मायो है उसके साथ अच्छी तरह इसको एक रिच सा फ्लेवर देंगे। बच्चों को ये बहुत पसंद होती है। मेरे बेटे को ये मायोनीज़ बहुत पसंद है। जो भी चीज़ हो, चिप्स, पकौड़े,
हर चीज़ के साथ उसको ये अच्छी लगती है, तो और बच्चों को भी अच्छी लगेगी। अपने बच्चों को यूनिक चीज़ें खिलाया करें, वही जो हमारी बाज़ार से महंगी चीज़ें मिलती हैं अपने स्टाइल में बना के बच्चों को खिलाएं। आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और सबसे बड़ी बात है उनकी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, घर में चीज़ें बनाया करें। मेरे चैनल पे आया करें, आपको इस तरह की आसान सी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अभी आप बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और उनसे दाद वसूल करें, और फिर मुझे कमेंट करके आपने बताना ज़रूर है कि ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। कल इंशाल्लाह इससे भी अच्छी रेसिपी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।